समोसे देखकर तो सब खुश होते हैं, इसलिए मैंने सबके लिए पैक करवा लिए। ग्रेट, पर ये मत भूलना कि पैक करवाने का आइडिया मेरा था। हाँ ठीक है भाई, सारा क्रेडिट तुझे दिया। अच्छा सुन, तो ये सबके लिए निकाल दे, मैं अभी आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहीं था, अचानक कहाँ चला गया? डमरू भैया, ये सबके लिए है तो बाहर सबको दे दीजिए और खुद भी खा लीजिए। हाँ दीदी, ये तो 6 ही समोसे हैं। सरवण भैया नहीं खाएंगे क्या? सिर्फ 6? मतलब कंचन ने जानबूझकर श्रवण के लिए पैक नहीं करवाया। ये लड़की भी ना बस। वेट करना है। मेरी पैटी कहाँ गई? वो तो वेटर भैया हमारी प्लेट से ले गए। कोई बात नहीं, हम दूसरी मंगवा लेते हैं। अब नहीं, रहने दो। पर सुमो, तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना। मैं होता तो तुम्हारी पैटीज किसी को नहीं लेके जाने देता कभी। अच्छा, आई एम सॉरी बाबा। अब से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी खाने की कोई भी चीज कोई इधर उधर ना करे। आई प्रॉमिस। ठीक है। दीदी क्या करूं? डमरू भैया, आप एक काम करिए, ये बाहर सबको दे दीजिए और एक श्रवण के लिए रख लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी। पर दीदी, समोसा तो आपको बहुत पसंद है। हाँ डमरू भैया, पसंद है, इसीलिए तो दुकान से खा के आई हूँ। इतना वेट क्यों करना? आप एक काम कीजिए, मेरे लिए कड़क सी चाय बना दीजिए। हाँ और डमरू भैया, जब श्रवण आएगा ना तो उसे आप ये गरम करके खिलाइएगा और उसे ये मत बताना कि ऐसा करने के लिए मैंने आपको कहा था, ठीक है? सरवण भैया, आपके लिए समोसा। अरे वाह, पानी लेने आया था, समोसा मिल गया। कौन लाया? सुमन दीदी। मेरे लिए? सबके लिए। ये चाय किसके लिए बना रहे हो? सुमन दीदी के लिए। हाँ भैया, पत्ती ज्यादा, चीनी कम और अदरक कूट कर डालना मत भूलना। चाय एकदम स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए भैया, ठीक है? तुम, एक बात पूछो तुमसे, इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पीती कैसे हो? कड़वी नहीं लगती? अब मुझे तो ऐसे ही पसंद है, और वैसे भी इतनी परफेक्ट वाली चाय ना कोई बना भी नहीं पाता। भैया इधर दो मुझे, लो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? दीदी को थोड़ी कड़क चाय पसंद है, पर ये तो कड़वी हो जाएगी। नहीं होगी। और हाँ, सुमन को मत बोलना कि चाय पत्ती मैंने बढ़ाई थी इसमें, ठीक है? इनके चक्कर में हम डांट नहीं खाएंगे, हम तो बता देंगे। दीदी, चाय। थैंक यू। उनकी डांट लगाने से पहले खुद ही बता दें क्या कि चाय सरवण भैया ने खराब की। डमरू भैया, आज तो चाय पीने का सचमुच मजा आ गया। बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे पसंद है। थैंक यू दीदी। वाओ सोफी, बहुत अच्छा है। पर एक बार मैं अपने पतिदेव को भी बता दूं, अदरवाइज बाद में बोलेंगे मुझे बताया ही नहीं। पर देख, जो भी है ना, प्लीज मुझे कल तक फाइनल बता देना। एंड यू नो व्हाट, तेरे वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं घूमने जा पा रही हूँ। इट्स जस्ट बिकम सो बोरिंग यार। लिसन, एक बार मेरी शादी हो जाने दे, फिर अपने आर्मी वाले के साथ जितना घूमना है ना उतना घूमती रहना। तेरे शादी के बाद बस मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। इतनी जल्दी? पर तू तो कह रही थी कि... नहीं यार, मेरा ना जाने का टाइम आ गया है अब। श्रवण के साथ कुछ हुआ है ना? क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगता था कि श्रवण हो तो परफेक्ट हो। श्रवण के लिए कोई और परफेक्ट है।
He's in love with someone else. What? वैसे वो लड़की है कौन? रेडी रेडी सुमन आ जा दी तू है मेरी सुमन दीदू मम्मा आपके पीछे मुझे पकड़वाएगा शैतान। सुमन पानी का केन देखा है किसी ने? पता नहीं कहाँ रख दिया हम। डमरू भैया भागो पकड़ लिया बच्चू अब नहीं छोड़ूंगी सॉरी वो एक्चुअली इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे वाह दीदू श्रवण भैया आपको तो दीदू ने पकड़ लिया अब आपकी टर्न अब पट्टी आपकी आंखों पे बंधेगी श्रवण सॉरी पर तुमसे कुछ बात करनी थी कुछ अर्जेंट है आओ। आओ बैठो। क्या हुआ आज कुछ सीरियस लग रही है, कुछ काम में कोई प्रॉब्लम थी क्या? श्रवण अगर आज मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो क्या उसका सच सच जवाब दोगे? It's a little serious. चाहे सीरियस ना भी हो, मैं तुमसे किसी बात पे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम पूछो अपना सीरियस वाला सवाल। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो वो लड़की सुमन है ना? श्रवण मेरे लिए ये सच जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। रूपाली की शादी के बाद मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। दोबारा भोपाल आने की कोई वजह नहीं है तो शायद फिर हम कभी ना मिलें। सोफी वो है ना कि श्रवण लोग अपने लाइफ का ये चैप्टर मैं ऐसे सवालों के साथ क्लोज नहीं करना चाहती, इसलिए बस सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम सच जानना चाहती हो? सच ये है कि मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया और वो है सुमन तिवारी। उम्र बदली, जगह बदली, काम बदला, पर प्यार हमेशा सिर्फ सुमन से। और वो उसकी लाइफ में आज मैं नहीं, विक्रम है। और उन दोनों के बीच में आकर मैं ना सुमन को तकलीफ दे सकता हूं और ना ही विक्रम को। सुमन की लाइफ से चले जाना ही मेरी किस्मत है। कोई बात नहीं, मैं खुद को समझा लूंगा कि पास रह के तो सभी प्यार करते हैं। हम वो हैं जिसने अपना प्यार दूर रह के निभाया। और इस पेन को मुझसे बेटर कौन समझ सकता है? You know what, श्रवण, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। श्रवण, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है ना कि तुम जिससे प्यार करते हो वो किसी और से, पर कोई और अगर तुमसे प्यार कर बैठे तो वो क्या करे? सोफी है। It's okay.
आपकी वजह से गेम बंद हुआ, अब आपको मेरे साथ खेलना पड़े। चलो। एक सेकेंड, मेरी वजह से गेम कैसे बंद हुआ? मैं तो चुपचाप अंदर चला गया था। तभी तो बंद हुआ। आप चले गए और फिर सुमन दीदी चली गई और मम्मा और कंचन दीदी भी चले गए। उन्होंने बोला कि बाद में खेलेंगे और मैं यहाँ बोर होता रहा। अच्छा चल ठीक है, मुंह मत लटका, बता क्या खेलना है? चल। चल। और नेटवर्क ना किसी दिन मेरी जान ले लेगा। कभी कमरे में नहीं आता है, कभी टेरेस पे नहीं। सुमन जरा अपना फोन देगी प्लीज। अंदर से आते वक्त खुद नहीं ला सकती थी, बेकार में चक्कर लगवा रही। अरे मैंने सोचा एक बार लास्ट बार टेरेस पे आके ट्राई कर लूं, तो स्टूपिड नेटवर्क ना। देखा बेटा, हम भी चैन। चल अब तेरी बारी, तू मुझे पकड़, ठीक है? नहीं नहीं, आपकी एक और बार, ये आपकी पनिशमेंट है। दो दिलों के अच्छा बेटा, चीटिंग कर बताऊं तुझे? नहीं। कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा। वाह क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही है। ऐसी खुशी तो उसकी ये बात ना हमेशा से बहुत ही स्पेशल रही है। बच्चों के साथ एकदम बच्चा नहीं, शरारती बच्चा बन जाता है श्रवण। स्टूपिड। हेलो। हाँ यार, मैं कब से ट्राई कर रही थी। एक दूजे के वास्ते। मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा बताओ। अब सुमन, एक गुड न्यूज़ है। मैं फोन पे ही बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि खुद आके बताऊं, क्योंकि मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। ऐसा क्या हो गया विक्रम? सुमन, अगले महीने हमारे केस की फर्स्ट हियरिंग है। अगले महीने से हमारी केस की हियरिंग शुरू होगी। आज डेट आ गई है, जो तुम पता नहीं कब से चाहती थी। नहीं विक्रम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तुम लोगों के लिए चाय भिजवाती हूँ। जी गुप्ता जी। मुझे लगा, I'm sorry, वो विक्रम, इस तरह की बात करने से पहले एक बार देखना तो चाहिए ना कि आसपास कौन है। और केस की बात एक वकील और एक क्लाइंट के बीच अकेले में होनी चाहिए, राइट? I know। एक्चुअली क्या है कि मुझे लगा कि तुम्हें खबर सुन के बहुत खुशी होगी, तो एक्साइटमेंट में और जल्दबाजी में बस मेरे मुंह से निकल गया। मैंने ध्यान नहीं दिया कि श्रवण था वहाँ पे। I'm really sorry, सुमन। नहीं श्रवण नहीं, वो चाची थी ना यहाँ पे, इसलिए मुझे खराब लगा। तुम्हें तो पता ही है ना विक्रम कि चाची इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं है कि ये केस रीओपन हो। सुमन, I'm really sorry, वो पता नहीं कैसे। इट्स फाइन, जो हो गया सो हो गया, लीव इट। ओके, लेकिन हाँ सुमन, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, वो कोर्ट के पेपर्स कलेक्ट करने, और तुम्हारे साइन भी चाहिए उस पर। राइट, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। तुमने हथकड़ी पहना दिया ना मुझे। मैं जा रहा हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई?
श्रवण ऐसे अकेले? सुमन चले? अभी कुछ देर पहले कितने खुश थे तुम श्रवण, और अब इतने अकेले, परेशान। आई एम सॉरी तुम्हारी परेशानी की वजह बनने के लिए, बट नॉट एनी मोर। आई विल मेक श्योर तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूँ।